Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain why need of safety important of workplace because it's very important wording and it's very important topic. तो करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। थैंक यू। ये बताने का मकसद यही है कि आपको वर्क प्लेस के बारे में पता हो और आपने क्या किया, ये रीज़न आनी वर्क प्लेस के दौरान तो आपने उसको क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग योर वर्कर्स यू रिड्यूस अब्यूजेस, ensuring that your workplace is more efficient and productive. Some apply words. Research shows that workers are more productive in workplaces that are committed to health and safety, reducing downtime caused by illness and accidents mean less disruption and saves your business money. इसका मतलब ये बनता है कि वर्कर को हिफाजत करनी है, ठीक है। आपकी ने जो वर्क प्लेस के चीज़ बनाई है, ठीक है, उसके लिहाज से जो भी सर्च वगैरह होनी है वर्करों को उसके बारे में पता हो और उसमें जो कमिटेड वो वर्कर देते हैं वो भी आपने रिसीव करनी है, ठीक है। तो जो काम के दौरान कोई बीमार होता है, ठीक है, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, ठीक, कोई भी लॉस वगैरह होता है बिजनेस को तो लॉस मनी जो आते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनती है, वो भी एक मंथली रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज़ सेफ्टी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इससे मुराद के ये कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों है। अ वर्क environment free from injuries and accidents attracts employees. Employees are more satisfied and productive. The such an environment, a safe work environment, is essential for both employees or employers alike. It is the right of all employees to have safety in the workplace. इससे मतलब ये है कि काम करने की जगह जो होती है उसमें फ्री ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट कोई ना हो, ठीक है। दौराने जो वर्कर होते हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि राज़ी हो उस वर्क प्लेस से, सही, और इन्वायरमेंट भी ठीक होना चाहिए क्योंकि एक सेफ वर्क प्लेस जो होता है वहाँ पे जो जॉब करने में फ़ायदा होता है। इसमें ये होता है वर्कर को ये तो पता होता है कि मेरी जान तो सेव होगी ना यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, एक इन्वायरमेंट और दूसरा वर्कर का काम करना, ठीक है। और एम्प्लॉयर जो होते हैं इस चीज़ को लाइक भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इन्वायरमेंट भी आपका ठीक होना चाहिए और वर्करों का आपस में जो इन्वायरमेंट का ताल्लुक़ बना रहता है वो भी ठीक होना चाहिए। इससे ही आपकी जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा और आप कामयाब होंगे, ठीक है। कामयाब से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट सेल बाय सेल गुड होगी। समझ आ रही। तो वाई इज़ सेफ्टी फर्स्ट इम्पोर्टेंट। इसमें यह है कि सेफ्टी फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। एज इन एनी एमरजेंसी सिचुएशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज़ टू ऑलवेज थिंक सेफ्टी। फॉलोइंग बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस हेल्प टू कीप यू एंड अदर bystanders safe and assistants the trained first responders in identifying and controlling the release। इससे मुराद ये है कि एमरजेंसी सिचुएशन में आपने जो फर्स्ट सेफ्टी के रूल होते हैं उनको अपनाना है, ठीक है। जो बेसिक इनकी आर्गुमेंट्स होती हैं कि हेल्प टू फर्स्ट योर सेल्फ एंड अदर सेल्फ, ठीक है। पहले अपने आप को सेव करना है, भी स्टैंडर्डाइज आपने दूसरे बंदे की जान को सेव करना है। इसके लिए सबसे पहले ये मस्ट होता है कि आप ट्रेंड होने चाहिए। अगर आप ट्रेन नहीं है तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर ट्रेनिंग है तो आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, सही। इस चीज़ में ये बताया गया है। और ट्रेंड पर्सन जो होता है वो इस कंडीशन को कंट्रोल कर लेता है, ये फ़ायदा होता है इस बात का। तो यहाँ पे वाई वी शुड फॉलो सेफ्टी।
के सेफ्टी को क्यों हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। Enforcing safety rules can reduce on the job accident and injuries and maximize productivity. Limiting risk can improve the work environment and job satisfaction of employees. Companies also benefit from a safe workplace because employees are more productive and customers may view the brand more positively. इस वर्डिंग से मुराद ये आता है कि एक रूल और एक अच्छी जॉब, ठीक है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रूल प्रोटेक्ट होते हैं। क्योंकि अच्छे रूल प्रोटेक्ट हो गए इसलिए में बहुत लिमिट इंजरी होगी कि चोटें वगैरह बहुत कम आएगी और इसका लेवल भी इसमें बहुत ही कम होगा। इसमें इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, सही। और सभी जो वर्कर होंगे वो पुरअमन होंगे। और इसमें कंपेन करवानी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह करवानी चाहिए, उससे ये फीडबैक लेना चाहिए कि वर्करों को आया कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें। और जो कस्टमर होता है, कस्टमर वो होता है कि बाहर से जो भी ऑडिट वगैरह करवाने आता है वो यही चीज़ों को प्रेफर करता है कि वर्करों को ट्रेनिंग है कि नहीं है, इन्वायरमेंट इस इंडस्ट्री का अच्छा है कि नहीं है, क्या क्या बेनिफिट्स ये अपने वर्कर को दे रहे हैं, आया कि ये ज़बरदस्ती तो नहीं वर्करों के साथ काम करवा रहे हैं या वर्करों को सैलरी वगैरह ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये मैं आपको एक अलहदा सेपरेट वीडियो इसकी बना के दूंगा। यहाँ पे व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी के 5 प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी क्या है। ICS 5 सेफ्टी प्रिंसिपल। EHS मैनेजमेंट सिस्टम। EHS मैनेजमेंट कहते हैं इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, हेल्थ कहते हैं अपनी सेहत को, सेफ्टी कहते हैं हिफाजत को। इसकी एक मैनेजमेंट होती है, जैसे कोई भी शॉप होती है ना, वहाँ पे एक अच्छी प्रोडक्ट होती है, उसकी कंपनी होती है, ऐसे ये इसका नाम है, ठीक है। और साथ में जो सेकंड है कमिटमेंट एंड इंगेजमेंट्स, ठीक है, ये भी है। ये कमिटमेंट एंड इंगेजमेंट से मुराद ये है कि ये जो आपने एक डिपार्टमेंट बना लिया उसमें को अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, ठीक, तो वहाँ पे आपने कमिटमेंट कर लेनी है कि इस मंथ में इतनी इंजरी आई है, नेक्स्ट इतनी इंजरीज ना आए, इतनी चोटें आई हैं, नेक्स्ट इतनी चोटें ना आए। तो ये आपने फीडबैक लिखवा लेना है। लिखवाने से ये भी हो जाता है कि ना कि सम टाइम पहले इंसान अगर कह देता है डिपार्ट का सीनियर के भाई आपकी मिस्टेक की वजह से या किसी और की मिस्टेक की वजह से, तो नेक्स्ट ये होता है कि आपके पास ये चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या आती है, रिस्क मैनेजमेंट एरिया को चेकआउट करती है, ठीक है, उसके मुताबिक एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, सही है। और एक साथ में ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बनाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है जो भी है इनको आपस में डिस्कशन करना है, ये आ जाता है यहाँ पे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सीखने वाली ऑर्गेनाइजेशन। जो लर्निंग होता है ना सेट, मैंने कहा इससे बेहतर वो सेटअप है ही कोई नहीं, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो यही कहते हैं हम लर्निंग कर रहे हैं, और जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो कहते हैं हम ट्रेंड पर्सन हो गए हैं। लेकिन समटाइम एक ऐसा ब्लंडर आ जाता है कि इंसान को इस चीज़ का समझ नहीं आता मैंने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, सही है। तो इन चीज़ों से मुराद यही होता है। तो यहाँ पे वाई व्हाट सेफ्टी मीन्स टू यू, कि सेफ्टी का मतलब क्या है, सही है। आप क्या समझते हैं। इट मीन्स टेकिंग द टाइम टू रिकॉग्नाइज द हैजर्ड एंड टेकिंग द appropriate step to protect yourself, your fellow workers, family, and friends. Everyone should develop the habit of thinking about safety during a work shift, on the way home, at home, or on वेकेशन। यहाँ पे इस बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में क्या है जो से
सेफ्टी का मतलब क्या बन रहा है। ये एक सेफ है, हेल्थ और हैजर्ड से सही होती है। अपने आपका अखलाक और आपकी आदत कैसी है और आपकी सेल्फ में, तो आपने इन चीज़ों को अपनाना है। अपनाएंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा आता है। और ये हेल्थ और सेफ्टी के जो रूल होते हैं ना, हर बंदा ये बना सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैबिट भी आ जाती हैं, टेक सेफ्टी भी आ जाती है, ठीक है। तो दौरान आपने जो शिफ्ट है या आप वेकेशन पे गए हुए हैं, आपको इस चीज़ कंडीशन का पता होता है, तो इसके रिलेटेड आपने सेव कर करना है। समझ आ गई है मेरी बात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। टेक केयर एवरी टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।